बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। और आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम पीएचपी के अंदर फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। आज से प्रीवियस जो वीडियो हमने लेक्चर देखा था उसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर हमने फॉर्म को सबमिट किया था, लेकिन उस फॉर्म के अंदर फाइल्स मौजूद नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जब उसके अंदर फाइल्स भी मौजूद होती हैं। जब हम फाइल्स की बात करते हैं तो किसी भी किस्म की फ़ाइल हो सकती है। वो आपके पास इमेज फ़ाइल हो सकती है, वो पीडीएफ हो सकती है, वो डॉक्स फ़ाइल हो सकती है, वो किसी किस्म की भी फ़ाइल हो सकती है। तो हमने देखना है कैसे हम फॉर्म से फ़ाइल को सबमिट करेंगे और उस फ़ाइल को डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे और फिर वापस डेटाबेस से रीड करके यूज़र को फ्रंट एंड पर दिखा सकते हैं। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसका एक पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम जो है सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि कैसे एक फॉर्म सबमिट होता है जब उसके अंदर फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं और उसको हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं बैकएंड के अंदर। और फॉर्म 2 के अंदर हम उसका प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है जिस फॉर्म को कवर किया था वो हमारे पास ऐड पोस्ट का फॉर्म था। वो कुछ इस तरह का फॉर्म था जिसके अंदर हमारे पास एक टाइटल की फील्ड थी, एक हमारे पास डिस्क्रिप्शन फील्ड थी, फिर हमारे पास स्टेटस था जिसके अंदर हम ड्राफ्ट या पब्लिश सेलेक्ट कर सकते थे कि वेदर द पोस्ट इज इन ड्राफ्ट और इट इज इन पब्लिश स्टेट। और फिर हमने कैटेगरीज थी कि ये पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर लाई करेगी। अब ये फॉर्म जो था इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी फाइल इन्वॉल्व नहीं थी। जब हम इस किस्म के फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म हमारे फ्रंट एंड से सर्वर साइड के ऊपर जाता है और ये सारा डेटा यानी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और कैटेगरी इसके डेटा को साथ लेकर जाता है। अब ये डेटा जो फ्रंट एंड से फॉर्म के जरिए सबमिट हुआ है, ये डेटा सर्वर साइड पर हमें 3 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर मिलता है। जो पहला सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो है $_get। जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो फॉर्म को सबमिट करते हुए हम कुछ मेथड चूज करते हैं कि आया इस फॉर्म को गेट के जरिए सबमिट करना है या पोस्ट के जरिए सबमिट करना है। अब अगर हम फॉर्म को गेट के मेथड के जरिए सबमिट करते हैं तो ये जो डेटा है फॉर्म का, ये हमें क्यूरी स्ट्रिंग में विजिबल होता है, यानी ऊपर जो हमारा यूआरएल है वहां पर ये हमें विजिबल होगा, लिखा आएगा और वहां ऊपर इस डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। यानी गेट के मेथड को हम तब ही यूज करेंगे जब हमें मोस्टली डेटा को क्यूरी करना होगा डेटाबेस से, यानी जब हमने सर्च करना है डेटाबेस में किसी चीज को तो हम गेट के मेथड को यूज कर सकते हैं। जब कभी भी हमने डेटाबेस के अंदर किसी डेटा को स्टोर करना होगा उस टाइम पर हम किस मेथड को यूज करेंगे? पोस्ट के मेथड को, ताकि हमारा डेटा फॉर्म की बॉडी के अंदर सबमिट हो बजाय इसके यूआरएल के अंदर सबमिट होने के। तो क्या होगा जब फॉर्म की बॉडी के अंदर जाएगा रिक्वेस्ट में डेटा तो हमारा डेटा चेंज नहीं किया जा सकेगा। तो वैलिड डेटा हमारे पास यानी वैलिड रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर साइड पे जाएगी और हमारे पास बैकएंड पर डेटा मिला करेगा। अब हमें ये तो समझ आ गया जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो हम उसे गेट मेथड और पोस्ट मेथड के जरिए सबमिट कर सकते हैं। अब जब एक फॉर्म फ्रंट एंड से सबमिट हो जाता है, अब अगर फॉर्म गेट मेथड के जरिए सबमिट हुआ है तो ये जितना डेटा फॉर्म का है ये हमें बैकएंड पे एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिलेगा और वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है $_get का। इसी तरह से अगर जो फॉर्म का डेटा हमने सबमिट किया है और वो फॉर्म हमने पोस्ट मेथड के जरिए सबमिट किया है तो बैकएंड पर यानी सर्वर साइड पर पीएचपी में हमें वो डेटा जिस सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिलेगा वो है $_post। इसी तरह से हमारे पास एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है विच इज $_request। ये एक ऐसा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अब अगर आपने फॉर्म को पोस्ट और गेट दोनों में से किसी भी मेथड के जरिए सबमिट किया है तो हमेशा आपको $_request के अंदर ये डेटा फॉर्म का मिला करेगा।
यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब हम फॉर्म को गेट मेथड के जरिए सबमिट करते हैं तो हमें जो डेटा मिलेगा सर्वर साइड पर वो हमें डॉलर अंडरस्कोर गेट में भी मिलेगा और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में भी मिलेगा। इसी तरह से जब हम डेटा को सबमिट कर फॉर्म को सबमिट करते हैं पोस्ट मेथड के जरिए तो जो डेटा हमें सर्वर साइड पर मिलेगा वो हमें डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में भी मिलेगा और डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में भी मिलेगा। अभी हम जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं ये याद रखें कि इस फॉर्म के अंदर किसी भी किस्म की कोई फाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो जब किसी भी किस्म की कोई फाइल फॉर्म में सबमिट नहीं होती तो ये 3 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर सर्वर साइड पर हमें डेटा मिलता है। इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम एक ऐसे फॉर्म को देखते हैं जब हमारे पास उस फॉर्म के अंदर फाइल इन्वॉल्व होगी और हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो किस तरह से हम बैकएंड पर यानी सर्वर साइड पर गेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लेट्स सपोज ये एक फॉर्म है जिसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड है यूजर नेम की और एक फील्ड है हमारे पास प्रोफाइल इमेज की। तो अब हमारे पास जब ये फॉर्म हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास दो तरह का डेटा जाएगा, एक हमारे पास यूजर नेम जाएगा और दूसरा हमारे पास इमेज जाया करेगी। अब जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमें मेथड तो बताना पड़ेगा कि आइदर वी आर सबमिटिंग द फॉर्म वाया गेट मेथड और वी आर सबमिटिंग द फॉर्म वाया पोस्ट मेथड। बेस्ड ऑन द गेट एंड द पोस्ट मेथड हमारे पास डेटा डॉलर अंडरस्कोर गेट या डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जाया करेगा। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस फॉर्म के अंदर इस प्लेन डेटा के अलावा एक फाइल भी मौजूद है। अब याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जो प्लेन डेटा है यानी जो यूज़र नेम है वो तो हमें इन वेरिएबल में मिल जाएगा बेस्ड ऑन कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास इमेज है वो हमें इनमें से किसी भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल में नहीं मिला करेगी। तो अब हम इमेज को कैसे गेट करें या फाइल को कैसे सर्वर साइड पर गेट करें, तो हमारे पास एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर आता है जो है डॉलर अंडरस्कोर फाइल। जब कभी भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं और उस फॉर्म के अंदर कोई फाइल इन्वॉल्व होती है तो जो फाइल है वो हमें डॉलर अंडरस्कोर फाइल के सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मिला करेगी। जैसा कि यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर दो चीजें हैं, एक यूजर नेम है और एक प्रोफाइल इमेज है। अब अगर मैं अभी के लिए एज्यूम करूं कि मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं वाया मेथड पोस्ट, तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो जो यूजर नेम है वो मुझे मिलेगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ यूजर नेम के अंदर या डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट ऑफ यूजर नेम के अंदर, और जो प्रोफाइल इमेज है वो मुझे कहाँ मिलेगी, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में। अब डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में कैसे मिलेगी, लेट्स से इस इमेज को बनाने इस एचटीएमएल को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया है वो ये है और इस इनपुट फील्ड की अगर आप टाइप देखें तो ये फाइल है और इसका जो नेम है सी अंडरस्कोर प्रोफाइल है। अब अगर मुझे सर्वर साइड पर इस फाइल को गेट करना है तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स की सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेंगे और अगर इस वाली फाइल को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और साथ में इस नेम को हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ की। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली फाइल मिल जाएगी। अब ऐसा लिखने से ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल ये हमें क्या चीज रिटर्न करेगा, ये हमें एक अरे मिल दिया करेगा, यानी ये हमें एक अरे देगा। इस अरे के अंदर बहुत सारी और इंफॉर्मेशन होगी। अब हमने लेट्स से यहाँ से सबमिट किया, सबमिट करने के बाद डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स ऑफ सी अंडरस्कोर प्रोफाइल में हमें एक अरे मिल गई। वो अरे किस तरह की होगी, अब ये अरे हमारे पास इस तरह की होगी। इस अरे के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज है वो है नेम, यानी जो फाइल यूजर ने अपलोड की है चूज की है और उसके बाद सबमिट किया है उस फाइल का जो नाम है वो हमें इस पैरामीटर यानी नेम में मिला करेगा। फिर उस फाइल की टाइप कि वो फाइल जो यूजर ने अपलोड की है उसकी टाइप क्या है, इमेज स्लैश जेपीजी जेपीईजी है, इमेज स्लैश पीएनजी, जो भी उसकी माइम टाइप होगी वो यहाँ पर हमें मिला करेगी। फिर एक है टेम्प अंडरस्कोर नेम। जब आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो पीएचपी क्या करेगा, उस फाइल को टेम्परेरी लोकेशन में रखेगा। बाद में आप इसको इस टेम्परेरी लोकेशन से उठाकर अपने सर्वर में किसी फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर
प्रोसेसिंग वो क्या करेगा, इसको टेम्परेरी फोल्डर में रखेगा। जब आप चूज करके सबमिट करेंगे तो ये इसको टेम्परेरी लोकेशन पे रखेगा। वो लोकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, temp_name के जरिए। फिर आपको एक और चीज कोड मिला करेगा, एरर कोड। ये दिस इज एरर कोड। ये मुख्तलिफ किस्म के एरर कोड आपको यहाँ पर मिलेंगे और उस कोड की बेस पर आप डिसीजन लेंगे कि आया आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुई है या नहीं हुई। अगर आपको यहाँ पर एरर कोड 0 मिलता है, इसका मतलब है कि आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। इसी तरह से यहाँ पर और कौन कौन से कोड आ सकते हैं, इस पर हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा साइज। ये जो साइज होगा ये इन बाइट्स हमें मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी कि कोई आप फाइल अपलोड करा रहे हैं और आप वहां पर लिमिट लगाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर साइज से ज़्यादा फाइल अपलोड ना की जा सके, तो आप इस साइज की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि यूज़र ने जो फाइल अपलोड की है उसका साइज कितना है। और ये साइज इन बाइट्स है और बाइट्स को आप केबीज में और केबीज को एमबीज में आप कन्वर्ट करके आप वैलिडेशन कर सकते हैं। तो ये एक अरे मिला करेगी जब भी हम यहाँ पर हमने क्या एक्सेस किया था, $_files ऑफ, और यहाँ पर हमने उस फील्ड का नाम दिया था C_profile, हमारे पास उस इनपुट टाइप फील्ड का नाम था। जब हम ये करेंगे तो हमें ये अरे मिल जाया करेगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे नेम को गेट करना है तो मैं क्या करूंगा, $_files C_profile, ये हमारे पास अरे आ गई और उस अरे के अंदर अगली की जो हमारे पास जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं वो है नेम। ऐसे में क्या कर सकता हूँ, नाम को गेट कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे गेट करना है टाइप को तो बाकी चीज डेटा ऐसे ही आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी, हमारे पास टाइप आ जाएगी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास अरे है, ये सॉरी यहाँ पर जो एरर है हमारे पास, मैंने कहा यहाँ पर एरर कोड हमें मिला करेंगे और ये एरर कोड की बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आया हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हुई है सर्वर पर या नहीं हुई। तो इस एरर कोड में और क्या क्या हमें मिल सकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एरर कोड हैं, ऑलमोस्ट 7 to 8 एरर कोड हैं, 8 एरर कोड हैं। अब अगर हमें 0 एरर कोड मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि देयर इज नो एरर एंड द फाइल इज अपलोडेड विद सक्सेस, और ये मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं अगर 0 मिला है। ये हमारे पास आप कह लेंगे एक कांस्टेंट है पीएचपी के अंदर, आप इसके साथ कंपैरिजन करें या इसके साथ कंपैरिजन करें, आप कर सकते हैं दोनों के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर 1 है तो इसका ये मतलब होगा, अगर आपको एरर कोड में 1 मिला है इसका मतलब क्या होगा, अपलोडेड फाइल एक्सीड्स द upload_maximum file size directive in php.ini। अब php.ini एक फाइल है, उसके अंदर एक लिमिटेशन लगाई गई है कि कितनी फाइल का साइज हो सकता है, मैक्सिमम कितनी फाइल अपलोड की जा सकती है। अगर यूजर उससे ज्यादा साइज की फाइल को अपलोड करेगा तो जो एरर में हमें वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी। सेम गोज विद एवरीथिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखें एक वैल्यू 4 है, ठीक है जी। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फॉर्म में जाएं और हम कहते हैं कि इस फॉर्म के अंदर हम इस प्रोफाइल इमेज की फील्ड को रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि यूजर ये फाइल अपलोड करे, लाजमी अपलोड करे। अगर वो फॉर्म सबमिट करता है विदाउट अपलोडिंग और चूजिंग दी फाइल, तो हमें जो एरर मिला करेगा उसका कोड क्या होगा, जो हमें एरर मिलेगा तो वो एरर कोड हमारे पास क्या हुआ करेगा, वो एरर कोड हमारे पास होगा 4। जब हमें 4 मिलेगा इसका ये मतलब होगा कि यूजर ने फ्रंट एंड से फाइल ही अपलोड नहीं की। ठीक है, तो हम यूजर को ये मैसेज दिखा दे सकते हैं इस कोड को चेक करने के बाद कि जो है फाइल अपलोड जो है वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तो ये हमारे पास था कि कैसे हम जो है हैंडल करते हैं ऐसे फॉर्म को जब हमारे पास उसके अंदर फाइल्स मौजूद होती हैं। अब ये फाइल आपके पास पीडीएफ हैं, इमेजेस हैं, डॉक्स फाइल है, जिस तरह की भी फाइल है, जब भी वो सबमिट होगी वो हमेशा हमें कहाँ मिला करेगी, $_files के सुपर ग्लोबल वेरिएबल में। और अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम फिर की में उसका क्या देंगे, नाम देंगे, और वो हमें क्या रिटर्न करेगी, अरे रिटर्न करेगी, जिस अरे के अंदर हमारे पास ये 5 वैल्यूज हुआ करेंगे, ये 5 चीजें हमें उस अरे के अंदर मिला करेंगी। आई होप कि आपको
थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों की समझ आ गई है। अब पार्ट 2 के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें हम जो है कोड करके इन चीज़ों को देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।